तो ये तो है, लक्षद्वीप तो हमारा है। मिर्ची इसलिए लग रही है कि जो चाइना के पेड एजेंट्स हैं यहाँ पे, उनको लग गया है कि अब मोदी जी ऑफेंसिव मूड में आ रहे हैं। तो मोदी जी का स्ट्रेटेजिक मैसेज क्या है? स्ट्रेटेजिक मैसेज है कि जो लक्षद्वीप का, हालांकि हमारे करीब 2.10 लाख टूरिस्ट जाते हैं साल में मालदीव्स। टोटल मालदीव्स का जो 18 लाख टूरिस्ट माना जाता है, 18 लाख से 20 लाख जाते हैं, जिसमें 2.10 हमारा है। तो खाली यदि आर्थिक तराजू पे तौलो तो हमारे यदि टूरिस्ट नहीं भी जाएंगे तो 16 लाख उसके टूरिस्ट जा रहे हैं। टूरिस्ट में पहला पोजीशन पे हिंदुस्तान है, दूसरा पे रशिया है, उसके बाद चाइना है थर्ड स्पॉट पे। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 18 लाख में से दो घटा 16 लाख। लेकिन ये 16 नंबर गेम नहीं है, ये संदेश है कि हम लक्षद्वीप को तुम्हारे कंपटीटर एज ए टूरिस्ट हब डेवलप करने जा रहे हैं। ये संदेश है, ये संदेश है पूरे विश्व पे कि लक्षद्वीप कितना 820 किलोमीटर है मालदीव से हमारा लक्षद्वीप, कुछ भी डिस्टेंस नहीं है। जो वहाँ है वो यहाँ है, तुम यहाँ आनंद लो, हमारे पास आओ, हमारी मेजबानी का आनंद लो। तो इसका मतलब है कि मालदीव के कंपटीशन में लक्षद्वीप को खड़ा किया जा रहा है, इसलिए मिर्ची लगी। हाँ, और चीन को ये सूट नहीं कर रहा है। चीन के पेट में दर्द हो रहा है, यहाँ मिर्ची लग रही है। ये कनेक्शन है, वहाँ पेट में दर्द, यहाँ मिर्ची, ये कनेक्शन है। तो ये तो ढोल बजाएंगे भाई। जो लोग गलवान पे समस्या कर रहे थे, भूटान अपना बॉर्डर पे डोकलाम पे समस्या कर रहे थे, वो तो समस्या देखेंगे। इस संदेश से मोदी जी की स्ट्रैटेजी साफ परिभाषित हो चुकी है कि अब हम लक्षद्वीप को खाली टूरिस्ट हब सेंटर नहीं बनाएंगे। जब अंतिम में लास्ट में मैं कवर करूंगा कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए चाइना को कंटेन करने के लिए, तो पूरा खेल समझ में आ जाएगा। ये मेरी सोच है, पूरा खेल बदल जाएगा। और ये दर्शकों को जानना जरूरी कि जो मालदीव है बेसिकली एक मुस्लिम आइलैंड है। साथ ही साथ ये भी समझिए कि वहाँ पे चाइना पूरी तरीके से, उसकी सरकार जिस तरह से नेपाल में घुसा हुआ था, जिस तरीके वहाँ उसने अपने अधिपत्य में ले रखा है मालदीव्स को, और वो एक ऐसा इलाका है जिसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे। क्या है उसका इम्पोर्टेंस मालदीव का, वो ज़रा समझाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मालदीव्स का जियो स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है। देखो, यदि आप ये वर्ल्ड मैप आपके सामने है तो ऊपर पे है पर्शियन गल्फ, उसके बाद गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, और वहाँ से फिर जो ये नोड्स हैं, ये टोल गेट्स हैं, यहाँ से जब शिप्स निकलता है रेड सी से और वहाँ से पर्शियन गल्फ से और इधर आता है तो मालदीव्स की तरफ आता है, वहाँ से फिर इंडोनेशिया स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए चोक पॉइंट उधर जाते हैं। तो चोक पॉइंट्स 2-3 हैं। पर्शियन गल्फ का पॉइंट, गल्फ ऑफ एडन हो गया, स्टेट ऑफ मलक्का हो गया, मालदीव्स, ये चोक पॉइंट्स हैं। तो जो मालदीव्स है वो टोल है, भाई टोल तो क्रॉस करना पड़ेगा, तो रोड पे तो टोल होता है, ये सागर का टोल है तो क्रॉस तो करना पड़ेगा। तो यदि ये चीन के आधिपत्य में चला जाएगा तो इसके स्ट्रेटेजिक माने क्या हैं कि हमारा इंडियन ओशन रीजन में हमारा जो आधिपत्य होना चाहिए, हमारी जो प्रभाव होनी चाहिए, कमज़ोर हो जाएगी। यही चीन चाहता है। और अगर लक्षद्वीप को उस टोल के तरह हम डेवलप कर दें, वहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर लें, तो इसका मतलब है कि वो सारे रूट्स, वो सारा जो गुड्स जो मालदीव होते हुए जा रहा है, वो दरअसल इधर जा सकता है और डिस्टेंस की भी कमी हो जाएगी। बहुत सारा डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा अगर हम लक्षद्वीप में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दें। तो सवाल अब एक और, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मालदीव्स? 50% Alpha, you are now